हेलो स्टूडेंट्स, एक नए क्वेश्चन के साथ आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपथ्रस्ट फोर्स के कंसेप्ट को डील करेंगे और उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन टेकअप किया है जिसमें अपथ्रस्ट फोर्स यूज हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे पास दो लिक्विड है, एक ऑयल है और एक वाटर है। ऑयल की जो डेंसिटी है वो 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ये जो ऑब्जेक्ट है क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऑयल की डेंसिटी से ज्यादा है तो इसका मतलब ये ऑयल में डूबेगा, है ना, लेकिन वाटर से कम है तो उसमें फ्लोट करेगा। तो ओवरऑल कुछ ऐसी पोजीशन होगी। ये क्यूबिकल ऑब्जेक्ट का जो एज है, ठीक है, जो इसकी साइड है वो 1 मीटर है। अब आप देख सकते हैं इसका कुछ पार्ट जो है वाटर में और कुछ पार्ट ऑयल में है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है यही पूछा गया है कि कितना पार्ट वो वाटर में लाई कर रहा है। तो इसको हम x मान लेंगे और ये ऊपर जो बचेगा वो 1 माइनस x हो जाएगा। ठीक है भाई। अब ये इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी हमारी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। ये बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब जो इस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट क्या है? 0 है। अच्छा, कितने फोर्सेस लग रहे हैं इनको हम रिजॉल्व करेंगे। अब तो कौन कौन फोर्स लग रहे हैं? एक फोर्स तो इसका वेट लग रहा है जो डाउनवर्ड लगेगा। अब जाहिर सी बात है दो लिक्विड है, एक ऑयल है और एक वाटर है, ये दोनों इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहे होंगे। अपथ्रस्ट फोर्स किधर लगता है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एक तो ऑयल इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहा है, इसको हमने U1 ले लिया, और एक इस पे वाटर अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहा है, इसको हमने U2 ले लिया। ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतना ही अपवर्ड फोर्स है। मीन दोनों अपथ्रस्ट फोर्स का जो सम है इसके वेट के इक्वल है। तो दैट इज U1 upthrust force applied by the oil and upthrust force applied by the water। ठीक है भाई। इसे हम O ले रहे हैं, upthrust force applied by oil प्लस upthrust force applied by water मतलब W। ये इक्वल है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ठीक है भाई। अपथ्रस्ट फोर्स होगा कितना? अपथ्रस्ट फोर्स मतलब फोर्स क्या मतलब वेट, फोर्स मतलब वेट मतलब mg। तो ये ऑयल जो अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा वो कौन सा अपथ्रस्ट फोर्स होगा? भाई मास किसका लेंगे? अगर मैं यहां mg लिखूंगा तो मास किसका लेंगे आप? मास उसका लेंगे जो पार्ट ऑब्जेक्ट का जो पार्ट ऑयल में लाई कर रहा है वो जो लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब जो ऑयल को डिस्प्लेस किया वो डिस्प्लेस ऑयल का मास। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड ऑयल ओ डिस्प्लेस्ड ऑयल into G, this is the upthrust force applied by the oil on the object plus upthrust force applied by the water। यहां वही सेम प्रोसेस होगा, किसका मास? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेस्ड वाटर into G और ये किसका है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कितना इक्वल होगा भाई? mg मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ग्रेविटी G। आप जानते हैं मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब ये मास ऑफ डिस्प्लेस्ड ऑयल है, इसके प्लेस रखेंगे, जो डिस्प्लेस्ड ऑयल है उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो भाई जितना पार्ट ये ऑयल में लाई करेगा ऑब्जेक्ट का, ये अपने पार्ट के बराबर ही तो ऑयल को डिस्प्लेस करेगा। तो इसका मतलब जो पार्ट ऑब्जेक्ट का जो पार्ट ऑयल में लाई कर रहा है उसका जो वॉल्यूम है वो डिस्प्लेस्ड ऑयल के इक्वल है। वॉल्यूम क्या होता है? द स्पेस कंटेन बाय द ऑब्जेक्ट। तो कितना स्पेस कंटेन करेगा ऑयल में? जितना पार्ट इसका ऑयल में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेस्ड ऑयल है वो इसके जो पार्ट इसका ऑयल में लाई कर रहा है उसके वॉल्यूम के इक्वल है। अब उसका वॉल्यूम क्या होगा? वो एक क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि लेंथ वही 1 है, ब्रेथ भी 1 है, लेकिन हाइट कितनी है इसकी? 1 माइनस x। तो वॉल्यूम क्या होगी? L इंटू बी इंटू एच। L कितना है? 1 है, B कितना है? 1 है, और इसका h कितना है? 1 माइनस x मीटर में है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। भाई G तो कैंसिल हो चुका है, ठीक है, इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी है भाई? 800 इंटू 800 प्लस मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। सेम वे इसका मास क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इसका वॉल्यूम कितना होगा? वही पार्ट जो वाटर में लाई करेगा उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा ना। जितना पार्ट ऑब्जेक्ट का वाटर में लाई करेगा जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वो भी क्यूबॉइडल बनेगा क्योंकि लेंथ 1 है, ब्रेथ 1 है, हाइट इसका x है, तो इसका वॉल्यूम होगा 1 इंटू x इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी कितना डियर? 1000। ठीक है, और इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा? उसका भी होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। उसका वॉल्यूम कितना होगा? ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम तो टोटल होगा ना भाई, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? क्यूबिकल का वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब इंटू डेंसिटी। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितना है? 900।
स्टूडेंट इसी को हम सॉल्व कर लेंगे और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 1 × 1 मतलब 1, और 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। 800 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहां 800 माइनस 800x। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो गया है। अब यहां 1000 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको 1000x इक्वल टू भी क्या है भाई 1 का क्यूब मतलब 1 इंटू 900 इक्वल टू 900 हो गया आपका। अब ये 1000x में से 800x माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 200x इक्वल टू 900, वो 800 उधर जाकर माइनस हुआ तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा 100, या x इक्वल टू आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 200, या x इक्वल टू आ गया आपका 1/2 मतलब 0.5 मीटर। दिस इज योर आंसर। मतलब इसका आधा पोर्शन वाटर में लाई करेगा और आधा पोर्शन किस में लाई करेगा, हाफ पोर्शन ऑयल में लाई करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। थैंक यू। ये क्वेश्चन को थोड़ा से कोई बात नहीं